नमस्कार। आज हम सुजलॉन एनर्जी पर बात कर रहे हैं। जो जानकारी हमारे पास है उसमें इसके शेयर में आई जबरदस्त तेजी का जिक्र है। हाँ बिल्कुल। शेयर 65 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ और साल भर के हिसाब से देखें तो अब ये पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। हाँ प्लस 0.11 के साथ। हाँ, ये साल दर साल वाला आंकड़ा दिलचस्प है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मार्च में ये शेयर करीब 50 रुपए का था 50 के आसपास। हाँ और अब कुछ ही हफ्तों में लगभग 30% ऊपर। ये मोमेंटम कैसे बना? चल क्या रहा है यहाँ? हाँ, देखिए जो चर्चा से बात निकल कर आ रही है वो ये है कि सुजलॉन की कहानी अब सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं है। अच्छा। इसे सीधे सीधे जोड़ा जा रहा है क्लीन एनर्जी से, विंड पावर से, वो जो सस्टेनेबल भविष्य वाली बात है। और ऐसा लग रहा है कि निवेशक इस कहानी में, इस नैरेटिव में काफी विश्वास दिखा रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स में भी कुछ हो रहा है। वो जानकारी में कर्ज कम करने का जिक्र था और ऑर्डर बुक का भी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम है। ऐसा लगता है कि कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल हेल्थ सुधारी है। कर्ज कम होना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। हाँ वो तो है। इससे कंपनी पर दबाव कम होता है, जाहिर है। और जो मजबूत ऑर्डर बुक की बात है वो ये दिखाती है कि आगे के लिए कंपनी के पास विजिबिलिटी है, काम है। रेवेन्यू आने की उम्मीद। हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू की उम्मीद बढ़ती है। और इसमें एक और चीज है, सरकार का जो जोर है रिन्यूएबल एनर्जी पर। हाँ, वो नीतियां भी इनके पक्ष में जा रही हैं। एक तरह से टेलविंड्स मिल रहे हैं कंपनी को। तो क्या ये सारे फैक्टर मिलकर इसे एक मल्टी बैगर स्टॉक बना सकते हैं जैसे लोग उम्मीद करते हैं? क्या जानकारी में ऐसा कुछ इशारा है? देखिए, मल्टी बैगर बनने की क्षमता, हाँ उसका जिक्र तो है, पोटेंशियल की बात की गई है। लेकिन साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी है, वो है अस्थिरता, वोलेटिलिटी। अच्छा, उतार चढ़ाव। हाँ, काफी उतार चढ़ाव। ये कहा जा रहा है कि ये शेयर वॉलेटाइल रह सकता है। तो ये कोई वन वे स्ट्रीट, सीधी आसान चढ़ाई होगी, ऐसा शायद ना हो। इसीलिए जो इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि नजरिया लंबा रखना होगा, लॉन्ग टर्म। और निवेश का कोई भी फैसला करने से पहले अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल, वो जो ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, हाँ वो जरूरी है। वो बहुत जरूरी है। सिर्फ ये हाल की तेजी देखकर या कहीं से सुनकर पैसा लगा देना, वो शायद सही स्ट्रैटेजी ना हो। तो ठीक है, अगर हम सारी बातों को समेटें तो क्या समझ में आया? हाल का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा है, जबरदस्त। हाँ, निवेशक क्लीन एनर्जी वाली कहानी से उत्साहित है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है। सही। कंपनी ने अंदरूनी तौर पर भी सुधार किए हैं, कर्ज घटाया है, ऑर्डर बुक अच्छी दिख रही है और सरकारी नीतियां भी सपोर्ट कर रही हैं। ये सब तो अच्छी बातें हो गई, लेकिन वो वॉलेटिलिटी वाला पेंच है, उतार चढ़ाव का जोखिम बना हुआ है। बिल्कुल। और देखिए, ये एक जरूरी सवाल भी खड़ा करता है ना? इन सब पॉजिटिव संकेतों और इस वॉलेटिलिटी की चेतावनी के बीच क्या कुछ ऐसे जोखिम भी हैं जो शायद अभी उतने साफ न दिख रहे हों? जिन पर निवेशकों को सोचना चाहिए। जैसे मान लीजिए पॉलिसी में कोई अचानक बड़ा बदलाव आ जाए, या फिर कंपटीशन, बाजार में मुकाबला और तेज हो जाए, उसका क्या असर पड़ सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन अनकहे या कम स्पष्ट जोखिमों पर विचार करना भी जरूरी हो सकता है आगे की राह तय करने के लिए।